दोस्तों, राहुल गांधी की एक और भविष्यवाणी सच साबित हुई। राहुल गांधी पिछले 8-9 सालों से जीएसटी रिफॉर्म की आवाज उठा रहे हैं और उस बात को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मान लिया है और लाल किले की प्राचीर से ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म होगा और दिवाली से पहले कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। अब ये वही राहुल गांधी है जो 2016 से लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे थे कि जीएसटी में बड़े रिफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि आनन फानन में जीएसटी लागू जिस तरह से किया गया था रात के 12 बजे कि मतलब अगर रात को 12 बजे अगर जीएसटी लागू नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसी को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि आनन फानन में करने वाली चीज़ नहीं थी, बहुत सोच समझ कर करने वाली चीज़ थी। आपको जीएसटी नज़र आया और आपने फटाफट से उसको लागू कर दिया, ये दिखाने के लिए हम बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म कर रहे हैं। याद कीजिए कि जो पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे देश के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह रहे हैं, उन्होंने कहा था कि आप पहले इसका पायलट प्रोजेक्ट लाइए, उसको देखिए कहाँ कहाँ पे कमियां हैं, उसको सुधारिए और फिर आप उसको लागू करिए। और साथ ही साथ आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री के ही आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम है, उन्होंने कहा था कि जीएसटी देश के लिए त्रासदी साबित होगा और ये हुआ भी, क्योंकि जीएसटी से जो छोटे व्यापारी थे उनको बहुत परेशानी हुई, महंगाई बढ़ी। ये सब बातें राहुल गांधी की तरफ से कही गई थी। मैं सब कुछ आपको सुनाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले ये राहुल गांधी का मैं ये ट्वीट 2016 वाला आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये राहुल गांधी का वो ट्वीट है जिसकी चर्चा आज बहुत ज़्यादा हो रही है। ये उन्होंने किया था 18 अक्टूबर 2016 को और कहा था, एज अ जीएसटी काउंसिल बिगिंस इट्स डेलिब्रेशंस टुडे, आई वांट टू स्ट्रेस अगेन दैट 18% कैप ऑन जीएसटी रेट इज एन एवरीबॉडीज इंटरेस्ट। 18% कैप होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, जीएसटी में 4 कैटेगरी बनी। जो जीएसटी की कैटेगरीज बनी उसमें अधिकतम 28% टैक्स था। लोग ये कहते हैं कि सीमेंट जैसी चीज़ों पर 28% टैक्स था। कई सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, बच्चों की पढ़ाई की चीज़ें हैं, कृषि से संबंधित उपकरण है, उन पर जीएसटी था। तो ये एक किस्म से किसान पर भी भार पड़ा, छोटे व्यापारियों पर भी भार पड़ा। छोटे व्यापारियों के जो बिज़नेस थे ये इतना पेचीदा हो गया कि उनके लिए समझना बहुत मुश्किल हो गया। तो काफ़ी बड़ी आर्थिक चोट उस तबके पर, मध्यम वर्ग के जो बिज़नेस करने वाले लोग थे, जो छोटे तबके के लोग थे, गरीब लोग थे, सब पर इसकी मार पड़ी। अब ये जो 8-9 साल तक आपने रिफॉर्म्स नहीं किए, उसका खामियाजा तो लोगों ने भुगत लिया। अब जाकर के क्या नरेंद्र मोदी सरकार को पता चला कि ये जो गब्बर सिंह टैक्स जिसे राहुल गांधी ने नाम दिया था, अब उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। मतलब राहुल गांधी ने का जो विजन था, जो दूरदर्शिता थी, वो उन्होंने 2016 में देख ली थी। क्या वो अभी की केंद्र सरकार को दिखाई नहीं दी कि कितना नुकसान जीएसटी से हुआ? मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि राहुल गांधी की कही इससे पहले बहुत सारी बातें जो हैं वो सच साबित हुई हैं। नोटबंदी पर राहुल गांधी ने काफ़ी कुछ कहा था। याद कीजिए, जब कोविड आने वाला तब राहुल गांधी ने कहा था आप कोविड की तैयारी कर लीजिए वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब इतना ही नहीं, चीन को लेकर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया था कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आप उसको रोकने के लिए कुछ कदम उठाइए। और हमने नतीजा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में देख लिया था। राफेल को लेकर सवाल उठाए थे, नोटबंदी पर चेतावनी दी थी कि ये डिज़ास्टर होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सवाल उठाए थे, वोट गड़बड़ी पर सवाल उन्होंने उठाए, शेयर मार्केट क्रैश को लेकर उन्होंने बोला, जीएसटी के 18% कैप करने को लेकर भी बार बार राहुल गांधी बोलते रहे और वो लगातार 2025 में भी उन्होंने अभी हाल ही में कोई भाषण दिया था, उसमें भी उन्होंने बोला था, लेकिन सरकार को समझ नहीं आया। अब जाकर के लाल किले की प्राचीर से आपने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म होगा, जीएसटी 2.0 इसको नाम दिया गया है और कहा यह जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि अब उसमें 2 स्लैब्स रहेंगे, 5% और 18% का। इन्हीं 2 स्लैब्स की बात मनमोहन सिंह भी कर रहे थे, इन्हीं 2 स्लैब्स की बात राहुल गांधी भी कर रहे थे। सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी नेता हैं लेकिन अपनी सरकार के खिलाफ काफ़ी बोलते हैं, उन्होंने भी बार बार की। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक सरकार की दूरदर्शिता बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये दूरदर्शिता सरकार की कहाँ थी? क्या सरकार ये भांप नहीं पाई थी? अगर नहीं भांप पाई, अगर वो छोटे व्यापारियों का दर्द नहीं देख पाई, तो सवाल तो उठना लाजमी है कि छोटे व्यापारियों का दर्द आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप कहाँ खड़े हैं? आप क्या जनता के लिए काम कर रहे हैं? तो कैसे काम कर रहे हैं? जीएसटी को लेकर ये कहा जाता रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सोच थी और बार बार जो कई इकोनॉमिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि जीएसटी अच्छी चीज़ है, ये टैक्स की जो पूरी व्यवस्था है उसको आसान करने का काम करती है, सरलीकरण का काम करती है। लेकिन वो जीएसटी जो एनडीए सरकार लेके आई, जो मोदी सरकार लेके आई, उसने पेचीदगियों को बढ़ा दिया, उसने उसे आसान करने के बजाय और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो जीएसटी अच्छी चीज़ है, लेकिन गलत तरीके से लागू की गई जीएसटी
देश के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ये बात बार बार कही जाती रही। मैं एक पुराना बयान आइए आपको राहुल गांधी का सुनाती हूँ, जिसमें जीएसटी को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। और दूसरी मीटिंग में हमें जो हमारे जीएसटी के मंत्री हैं उन्होंने ब्रीफ किया कि अच्छे आइडिया को कैसे नष्ट किया जा सकता है। जीएसटी एक अच्छा आइडिया है, मगर सरकार ने उसके इम्प्लीमेंटेशन को बिल्कुल गलत तरीके से किया और इसके कारण जीडीपी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को जबरदस्त नुकसान हुआ है। जैसे मैंने कहा, तो जीएसटी एक अच्छी चीज है, उसे गलत तरीके से लागू किया गया जिससे देश को नुकसान हुआ। एक अच्छे आइडिया की मौत कैसे होती है, एक अच्छे आइडिया को कैसे नष्ट किया जाता है, ये सरकार ने दिखा दिया। तो जीएसटी को लेकर के जो सरकार अब सोच रही है, वो सरकार ने तब क्यों नहीं सोचा था? अब सरकार को क्या रिफॉर्म की जरूरत? अब जाकर के सरकार गहरी नींद से जागी है।